क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि चलता चलता काम खराब हो गया हो, आपका अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस एकदम से ठप हो गया हो, जो काम कारोबार में आपने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं और वो कमाई आपकी हजारों में भी नहीं रह गई है? क्या आपको ऐसा लगता है किसी ने आपका काम बांध दिया है या काम रोक दिया है या आपका ऐसा नुकसान हो गया है जिसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हो? आपका स्वास्थ्य एकदम से बिगड़ गया है, एकदम से सेहत खराब हो गई है। कई बार ऐसे महसूस हुआ है आपको कि मेरा पैर शायद किसी करी कराई हुई चीज, कोई नींबू ऐसे किसी चीज के ऊपर से मेरा पैर निकल गया हो, या किसी ना किसी कारण मेरे दुकान घर के आगे कुछ ऐसी अननेचुरल सी कोई चीज आपने पड़ी हुई देखी हो। अगर ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है या आप इन समस्याओं से जूझ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार। एस्ट्रो कपिल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित कपिल देव शर्मा। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस चैनल पे आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए, और हमारी ऐसी वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचें उसके लिए बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले आप ये देख लीजिए कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो गया है, क्या हमें करना चाहिए ताकि हम इन प्रॉब्लम से जल्दी बाहर निकल आए? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, तंत्र मंत्र की जो बाधा होती है, प्रेत बाधा जो होती है, हमारे घर का जो वास्तु होता है, ये बहुत खतरनाक चीज होती है। कई बार हम ये सोचते हैं कि ये तो वहम है मन का, लेकिन जब स्टार्टिंग ऐसे होती है, बंदा सोचता है चलो कोई नहीं, अपना करो। जो बंदा मंदिर कहीं भी जाता है, पूजा पाठ थोड़ा बहुत करता है, सोचता है कि ये सही हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो सही तो होता नहीं है। प्रॉब्लम बिगड़ती ही चली जाती है। एक बात मैं आपको और बता दूं, मान लो प्रॉब्लम हमारे साथ शुरू हो गई है, अगर हमने स्टार्टिंग में उसका कोई समाधान कर लिया तो हम रहते हैं बढ़िया। जैसे बीमारी का हिसाब होता है, जैसे बीमारी होती है, अब बीमारी रोग कोई भी है, जब शरीर में एक बार शुरू हो जाए, चाहे शुरू होना शुरू हो गया, तो हम शुरू में उसको अगर कंट्रोल कर लें तो वो रोग बढ़ता नहीं है। जैसे कर्जा होता है, अगर हमारे सिर पे आप थोड़ा सा आज कर्जा है, हम अगर इसको इग्नोर कर दें तो आपको पता है वो बढ़ता चला जाता है। तो सियाने पुराने बुजुर्ग ये बोलते थे कि कर्जा हो और रोग हो, इसको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो इन चीजों की जो जड़ है, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, ये चीजें, तो इसको भी छोटा नहीं कभी भी समझना चाहिए। अगर हम आज इस चीज से पीड़ित हैं, हमें महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो हमारे साथ गलत हो रहा है जिसके कारण हम रुक गए हैं, हमारा कारोबार एकदम से खराब हो गया है, तो हमें उसी समय उसका समाधान ढूंढने के लिए जाना चाहिए। तो अब हम करें क्या अगर मान लो हमारे साथ ऐसा हो गया है? सबसे पहले किसी प्रमाणित पंडित के पास आप जाइए जिनको इन चीज की नॉलेज है, कि हाँ वाकई उनको पता है कि इस चीज को कैसे देखना है, ये चीज है भी या नहीं है। वो अपनी विद्या के अनुसार आपको बता देंगे और साथ में आपको उसका समाधान भी मिल जाएगा। आंखें अगर बंद कर लें और हम कहें कि सूर्य नहीं है, तो सूर्य तो फिर भी है, वो तो हमेशा ही रहेंगे। भगवान नारायण, सूर्य नारायण भगवान है। इसी प्रकार किसी प्रॉब्लम को, बीमारी को हम या तंत्र बाधा को हम आंख बंद करके ये नहीं कह सकते कि नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसे केस देखे हैं कि लोग विश्वास ही नहीं करते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी रुकावटें भी हमारे सामने आ सकती हैं। लेकिन होता क्या है, जब समय निकलता है, जब वो पानी सर के ऊपर से जाता है, फिर बंदा अपनी फिर दौड़ लगाता है कि हाँ वाकई मेरे साथ ऐसा हुआ है, अब मैं इसका समाधान ढूंढूं। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है, और सब कुछ जब लुट पिट गए और बाद में होश में आए, फिर उसका क्या फायदा। चलो, हमने तो अपने जीवन में ऐसे भी केसेस को सही किया है जिनका काम 90-95% तक खराब हो गया था, उसको भी दोबारा से हम लेवल में लेके आए हैं। हम अपनी विद्याओं के माध्यम से, अपने जो हम विद्याएं जानते हैं उसके माध्यम से हमने उन चीजों को सही किया है। लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो। जो लोग आप ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक पहुंच गए हो, वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक पहुंच गए हो, तो मेरी आपको ये एडवाइस है, ये सलाह है कि शुरू में ही आप इन लक्षणों को पहचानें। अगर आपके साथ ऐसे लक्षण हो रहे हैं तो शुरू में ही उसको पहचानें और अपने बिहाफ के ऊपर और या किसी पंडित परामर्श लेकर के आप उनका समाधान अवश्य कीजिए। अभी सवाल उठता है, चलो मान लो हमें लग गया पता कि हमारे ऊपर कोई तंत्र बाधा या प्रेत बाधा या कोई कर्ण कराण या क्रिया हमारे ऊपर ऐसी कुछ हो गई है, या कोई कित्ता कराया
ऐसा कुछ हमारे ऊपर हो गया है। तो अब हम करें क्या? उसके लिए फिर दो तरह के उपाय होते हैं। सबसे बढ़िया अच्छा स्टीक होता है कि किसी पंडित से पूछ करके उसका उपाय, कोई हवन पाठ पूजा अगर उसका हो जाए कि हवन की अग्नि में ही वो शक्ति होती है जो इन चीजों को भस्म कर सकती है। अन्यथा चीजें थोड़ी देर के लिए अलग हट सकती हैं लेकिन खत्म नहीं हो सकती। तो इसका सही उपाय समाधान तो यही है कि आप अच्छे पंडित पर जाकर के अपनी कुंडली दिखा करके उसका समाधान ढूंढिए और अपने जीवन को आप सफल बनाइए और इन चीज़ों से आप दूर होके और अपने काम में अपना मन लगाइए। इन चीज़ों की आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। और दूसरा वे क्या है कि आप अपने हिसाब से उपाय भी कर सकते हो। बहुत ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके आप इन चीज़ों से थोड़ा सा इनसे बचाव कर सकते हो, लेकिन इन उपाय के करने से आप थोड़ा बच सकते हो। ये नहीं मैं कह सकता कि उससे आपको परमानेंट सोल्यूशन प्रॉब्लम्स का आपको मिल जाएगा। अब उन उपाय की मैं आपसे जिक्र करता हूँ, उसके लिए आप वीडियो में बने रहिए क्योंकि हम अब आगे उपाय का जिक्र करेंगे। सबसे पहले उपाय ये है कि आपको अगर लगता है कि मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र बंधन ऐसा कुछ हो गया है, सबसे पहले आप हनुमान जी की पूजा करनी शुरू कर दीजिए। हनुमान जी को मंगलवार वाले दिन आप मिल करके उनसे उनके मंदिर में जा करके भगवान को आप दिए जगाना शुरू कर दीजिए और शाम के समय हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाना शुरू कर दीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि आप हमारी घर की रक्षा कीजिए। तो हनुमान जी आपको कोई ना कोई रास्ता मिला देंगे, ऐसे ऐसे किसी पंडित से मिला देंगे या ऐसा कुछ ना कुछ आपके साथ हो जाएगा जिससे कि आपको इसका समाधान प्राप्त हो जाए, समाधान मिल जाए। उसके बाद तो हनुमान जी की जो पूजा है, हनुमान जी का जो आप कोई हनुमान चालीसा पढ़ते हो या हनुमान जी को कोई भोग लगाते हो या कुछ भी है, क्योंकि हनुमान जी का एक नाम प्रेतराज है। वो इनको भूतों को प्रेतों को ऐसे डंडे मारते हैं ना, वो दिखते भी नहीं है। लेकिन अगर किसी पंडित जी के माध्यम से अगर आप ये करोगे तो 100% उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन कई बार हमारे किसी कारण कह लो, कई बार ऐसा होता है जो हमें देखने को मिलता है कि घर में कोई एक आधा शख्स जो है वो जाना चाहता है कि मैं पंडित जी के पास चला जाऊं या मैं अपना उपाय ढूंढ लूं। लेकिन आज कलयुग का समय चल रहा है तो विघ्न अड़चन डालने वाले और हो जाते हैं, तो ये कह देते हैं, विश्वास तोड़ देते हैं, अरे क्या रखा है, कुछ नहीं है। लेकिन जिसको परवाह होती है उसको तो पता ही है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है और मैंने इसका समाधान ढूंढना है। तो हनुमान जी आपको रास्ता दिखा देंगे कि भाई आप जब ऐसे करोगे कोई ना कोई रास्ता उन चीज़ों में से निकलने का आपको मिल जाएगा। और नंबर 2 के ऊपर मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि आप एक धूनी देना अपने घर में शुरू कर दीजिए। धूनी में क्या देना है, आपको एक गुग्गल लेनी है, एक पीली सरसों लेनी है और आपने एक लोबान लेना है। उसको कूट करके और उसको गायत्री मंत्र के साथ आप अपने घर में धूनी देना आप शुरू कर दीजिए। उससे भी अगर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एंटिटी जो आपके साथ है वो भाग जाएगी। लेकिन इस उपाय को करने से वो थोड़े दिन दूर रह सकती है, उसका परमानेंट सोल्यूशन वो नहीं है। उसके परमानेंट सोल्यूशन के लिए पाठ पूजा के माध्यम से ही हम उसका इलाज ढूंढ सकते हैं। इसके बाद और भी ऐसे ऐसे कई उपाय हैं जिनके करने से हम तंत्र मंत्र और इन बाधाओं से हम दूर रह सकते हैं। उसके लिए आप एक पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति को आप अपने घर में लेके आइए और उस पंचमुखी हनुमान जी की फोटो को या मूर्ति को आप घर में ऐसे टांगिए या ऐसे रख दीजिए कि उनका जो मुंह है वो दक्षिण की तरफ हो, क्योंकि इनकी जो दिशा वो दक्षिण दिशा होती है। तो जब वो हनुमान जी उसमें देखेंगे तो उससे क्या होगा कि वो नेगेटिव एंटिटी दूर रहेगी। लेकिन उसको कोई और रास्ता ना मिल जाए, उसके लिए फिर आप अपना किसी जानकार पंडित से आप उसका उपाय ढूंढ सकते हैं। और ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे उपाय हैं जिनके करने से आप तंत्र मंत्र की बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं। जैसे मंत्र होते हैं, कुछ पर्टिकुलर मंत्र, मैं मंत्र देखो बता तो सकता नहीं हूँ क्योंकि मंत्र क्या होता है, गुप्त होता है। आप सभी को पता है कि मंत्र गुप्त ही बोला जाता है, गुप्त ही लिया जाता है। तो फिर आप खुद कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, किसी पंडित से जानकार से पूछ करके आप उन मंत्रों को जपना शुरू कर दीजिए। उसकी 1 माला 2 माला रोज करनी शुरू कर दीजिए। धीरे 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 आपकी नेगेटिविटी आपके दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो में अब इतना ही। बाकी आगे कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि इस टॉपिक के ऊपर पंडित जी आप वीडियो बनाइए, तो हम उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली को देखें या आप हमसे अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप इन बाधाओं से पीड़ित हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारे साथ 1-to-1 सेशन आप बुक कीजिए और जानिए आपके प्रश्नों का सही और सटीक उत्तर। उसके लिए आप हमारी टीम से बात कीजिए, हमारे नंबर पे हमसे संपर्क कीजिए। लाइक,
और कमेंट इस वीडियो कीजिए, सब्सक्राइब इस चैनल को कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे और लोग इन जो समस्याओं से पीड़ित हैं उनको इसका कोई ना कोई समाधान अवश्य प्राप्त हो। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।